Alright, so as I hope you can tell from my face, मैं अभी अभी सो के उठा हूँ एंड जो पहली थॉट मेरे माइंड में थी अबाउट दिस होल सीरीज़ के व्हाट डू आई लर्न एवरी डे और व्हाट डू आई ऑब्ज़र्व एवरी डे। तो मैं 30 दिन के लिए दुबई आया हुआ हूँ और मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में लॉस्ट फील कर रहा था और मुझे आइडिया नहीं हो रहा था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहिए। इफ़ यू डोंट नो मी, तो मेरा नाम जुनैद अली है और मैं एक फ्रीलांसर हूँ एंड बीइंग अ फ्रीलांसर आई एम सोली रिस्पॉन्सिबल अपनी मोटिवेशन के लिए, अपने गोल सेट करने के लिए और अपनी डेली एनर्जी और हर चीज़ के लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल टू डू इट ऑन माई ओन। तो दिस इज़ मोर लाइक अ कॉर्पोरेट रिट्रीट काइंड ऑफ अ थिंग जिसमें माई गोल इज़ टू स्टेप अवे। जो मेरी रोज़ की लाइफ है, रोज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी मेरा एक इमोशनल बैगेज है, जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, जिस तरीके से मैं ज़िंदगी गुजारता हूँ, तो द गोल है इज़ कि मैं उस सब से एक दफ़ा दूर जाऊँ और मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा से री-इवैल्यूएट करूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी अ सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ जिसमें आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग एवरी डे जो भी चीज़ मुझे समझ आती है ऑन दिस जर्नी ऑफ ट्राइंग टू फिगर आउट माई गोल्स, व्हाट शुड आई डू इन द फ्यूचर एंड स्टेपिंग अवे फ्रॉम आपका जो एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप रोज़ रह रहे हैं, स्पेशली अगर आप आउटसाइड ऑफ कंट्री आ रहे हैं तो उसमें तो फिर आपका कल्चर भी डिफरेंट हो जाता है। एंड लाइक वेरी क्विक एग्जांपल, कल के दिन में आई वाज इन द मेट्रो विद माय वाइफ और दो स्ट्रेंजर्स थे वहाँ पे, तो दो सीट्स खाली हुई। वो पहले जाके वहाँ पे बैठ के और हम क्योंकि कल हम सिर्फ लैंड हुए थे दुबई में तो बहुत थके हुए थे। वी डिड नॉट say anything to them, we did not ask them कि आप सीट दे दें और ये और वो, बट यंग लोग थे, they automatically looked at us and maybe understood कि ये लोग थके हुए हैं और maybe ये टूरिस्ट हैं और ये like whatever the reason was, but the point is कि they stood up from their seats and they gave it up. Now I do not मेरी किसी भी वीडियो का मकसद जो है वो हेट फैलाना या कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती, बट दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड नॉट एवर सी इन पाकिस्तान। एंड यहाँ पे जब मैं मेट्रो में भी हूँ तो जिन लोगों ने जगह दी, दे वर नॉट फ्रॉम दी नॉट जस्ट पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान एंड इंडिया। तो हमारे कल्चर के अंदर दिस थिंग, एक वो जो कंपटीशन और रेस फॉर गेटिंग मोर और इस तरह के एक थोड़े से चीज़ें होती हैं। सिंपलेस्ट एग्जांपल, व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो जिस दिन मैं स्कूल से छुट्टी करता था उस दिन मुझे कोई और बच्चा होमवर्क नहीं बताता था, क्योंकि अगर वो मुझे होमवर्क बता देगा तो मैं आगे निकल जाऊंगा। या एक हमारे वैसे ही क्लास के अंदर जब कंपटीशन होता है कि आपने पोजीशन लेनी है और समथिंग लाइक दैट, तो देयर इज़ ऑलवेज द प्रेशर के डू नॉट शेयर योर नॉलेज विद एनीवन, वरना वो आपसे आगे निकल जाएगा और आप पीछे रह जाओगे। तो देयर इज़ दैट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट जिसमें एटलीस्ट मैं बड़ा हुआ हूँ। एंड it can be just me, but from that perspective I have observed all of this happening throughout my life. स्कूल में भी ऐसा ही था, कॉलेज में आई वॉज इन अ बेटर कॉलेज, तो वहाँ पे इस टाइप का कंपटीशन नहीं था। सो मे बी दिस इज़ समथिंग टू डू विद मी स्टार्टिंग फ्रॉम दी बॉटम। और उस एरिया में ये इशू था। उसके बाद मैं जब जीसी यूनिवर्सिटी गया वहाँ पे भी इस किस्म का माहौल मुझे किसी हद तक देखने को मिला। खैर, बैक टू दी ओरिजिनल स्टोरी कि जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, perhaps it's a theme with them, and I wouldn't blame them. Like I personally myself still don't get up and give my seat to anyone because I am also from that region. I also come from the same mindset. So this is something that I am trying to learn, and when someone else does it for me, so I automatically feel like paying the favor forward. तो फॉर द नेक्स्ट डे आई माइट डू समथिंग कि मैं दरवाज़ा अगर मैंने ओपन किया है तो मैं थोड़ी देर दरवाज़ा हो सकता है कि पकड़ के रख लूँ कि कोई और इंसान अगर आ रहा है तो आई वुड जस्ट लेट देम इन।
या वन थिंग दैट आई हैव डन ऑटोमेटिकली यस्टरडे वाज कि मैं लिफ्ट में जा रहा हूँ अगर और समवन इज़ रनिंग टुवर्ड्स इट, उसको भी जाना है, तो आई वुड जस्ट होल्ड द लिफ्ट कि वो इंसान आ जाए. लाइक वेरी स्मॉल थिंग्स बट दीज थिंग्स हैपन. दूसरी चीज़ दैट आई नोटिस्ड वाज कि यहाँ पे स्ट्रेंजर्स भी आपसे लाइक शॉपकीपर्स, जहाँ से मैं डिनर कर रहा था तो उस शॉप में 36 दिरहम आई थिंक बिल था, मेरे पास 35 था, 1 रुपये का सिक्का मेरे पास नहीं था, वो मेरे वाइफ के बैग में था. तो आई टोल्ड द गाय कि मैं अभी लेके आता हूँ. तो जब मैं गया हूँ और मैं 1 रुपया लेके आया हूँ विच इज़ बाय द वे पाकिस्तान के 76 और 77 रुपीज़, तो काइंड ऑफ लाइक 100 रुपये की बात कर रहा हूँ मैं. तो द गाय टोल्ड मी कि नहीं आप रहने दें, इट्स ओके, इट्स फाइन. बट आई वाज लाइक कि भाई यू आर अ कैशियर एट अ शॉप, दिस वुड नेवर हैपन इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में तो 5-10 रुपये भी नहीं छोड़ते. लाइक देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ मेंटल बैरियर इन पाकिस्तान के हर एक इंसान के पास पैसे की कमी है. एंड अगर आपने किसी को थोड़े से पैसे भी छोड़ दिए, दे दिए और एनीथिंग, तो आपका नुकसान हो जाएगा. लेट मी मेक श्योर कि मैं बेटर लाइटिंग कैसे कर सकता हूँ. लेट्स सी इफ आई मूव इट हियर, डज इट हेल्प. थोड़ा सा बेहतर जो लग रहा है. लाइक I like this side being darker and this side being anyway. So there is this kind of a sentiment. और back to the original topic, उसमें realization ये थी as soon as I woke up कि I am someone who likes to take control of their life and I am someone who does not take risk. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी सेकेंड हैंड चीज़ यूजुअली नहीं ख़रीदता हूँ क्योंकि आई एम ऑलवेज़ श्योर कि इसमें हो सकता है कोई मसला निकल आए, और अगर मसला निकल आए तो आई नो मेरे लिए वो कितना अनकम्फर्टेबल होगा और कितना मेरे लिए वो ब्रेन ड्रेनिंग होगा. बट शायद अल्लाह ताला ने मुझे यही लेसन सिखाना था कि मेरी फ़्लाइट दुबई की ओरिजिनली 7 तारीख की थी और मैंने एक एयरबीएनबी बुक करवाया हुआ था जिसकी नो रिफ़ंड पॉलिसी है कैंसिलेशन के ऊपर. तो वहाँ पे भी ये हुआ कि अब ऑफ कोर्स फ़्लाइट कैंसिल हो गई और मैंने एयरबीएनबी को बताया कि भाई देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट एंड अ वॉर लाइक सिचुएशन गोइंग ऑन, तो दैट्स वाई मैं नहीं आ सका. और देयर इज़ नो वे कि मैं आ सकूँ. ना मैं कराची से फ़्लाइट ले सकता हूँ, ना मैं अपनी एयरलाइन चेंज कर सकता हूँ, बिकॉज इट्स अ नेशनल लेवल एमरजेंसी. एनीवे वहाँ से लाइक थोड़े से पैसे रिफ़ंड हुए, फुल रिफ़ंड नहीं मिला. और आज सुबह जब मैं एंड देन व्हेन आई वोक अप इन दिस होटल विच इज़ माई बैकअप टू स्टे समवेयर, तो मैंने 1 वीक के लिए अब होटल बुक करवा लिया था सो दैट आई कैन बी श्योर कि मैं पहुँच जाऊँ वहाँ पे पहले, एंड पहुँच के उसके बाद आई विल pay for it. So when I woke up this morning in this hotel, so the very first thought in my mind was कि इसमें लेसन मेरे लिए क्या था. वो द कॉन्स्टेंट क्वेश्चन दैट आई वाज आस्किंग माई सेल्फ कि अल्लाह ताला जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ लेसन होगा. बट हाउ डू आई फिगर इट आउट कि वो लेसन क्या है. एंड दिस मॉर्निंग व्हेन आई जस्ट वोक अप, तो वो लेसन मुझे ये समझ आया है कि इट डज़ नॉट मैटर कि आप अपने मसलों से कितना दूर भाग रहे हैं. इट डज़ नॉट मैटर कि आप अपने नुकसान को कितना मिनिमाइज़ कर रहे हैं. जब आपका नुकसान होना है तो इट विल फाइंड यू इटसेल्फ. आप चाहे दुबई आ रहे हों, आप चाहे किसी भी किस्म के नुकसान से, किसी भी किस्म की चीज़ से बच रहे हों, दैट नुकसान इज़ गोइंग टू फाइंड यू अगर वो आपकी किस्मत में लिखा है. तो आई नीड टू लर्न कि देयर इज़ some peace and there is some value and there is some importance in learning के चीज़ों को let go कैसे करते हैं. उसमें अब पहली चीज़ तो यही है कि I consider myself to be a control freak. I do not know how to let go. एंड अगेन जो भी नुकसान हुआ मेरा फ़्लाइट कैंसिलेशन से या वो एयरबीएनबी कैंसिलेशन से, जो भी एक मेंटली
रेस्टलेस था मैं या अनकम्फर्टेबल था मैं बिकॉज ऑफ द डिले इन द ट्रिप एंड द डिले इन माई ओरिजिनल प्लान। और फिर ये भी आइडिया नहीं था कि इज़ द एयर स्पेस इवन गोइंग टू ओपन और नॉट। तो आई वॉज क्वाइट मिजरेबल फॉर दी लास्ट 10 days। 7 से जब 17 मेरी फ़्लाइट शिफ्ट हुई है। बट अगेन द लेसन दैट आई लर्नड हेयर वॉज के there is some peace and there is like letting go is a skill. You should know कि आपने कब तक एक चीज़ को pursue करना है, जहाँ तक आपकी चीज़ें कंट्रोल में हैं do it, और जब आपके कंट्रोल में चीज़ नहीं है तो I should personally learn कि how do I let that go. तो in this case that just means कि अगर फ़्लाइट कैंसिल हुई है, I talk to Emirates और सब कुछ, कोई सोल्यूशन नहीं निकला, एयरबीएनबी कैंसिल हुआ है, आई परस्यूड देम, आई ट्राई टू टॉक टू देम द बेस्ट वे आई कुड कि ये मसला है और सारा कुछ, और जितना भी रिफ़ंड हो गया और इसके बाद आई परस्यूड देम सम मोर, बट उसका सोल्यूशन नहीं हो रहा था। तो दैट वाज माई क्यू कि अच्छा अब जस्ट लेट इट गो अ लिटिल बिट और फोकस ऑन व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, बिकॉज अपने एंड से जितनी भी मैं कोशिश कर सकता था मैंने वो कर ली थी। एंड देन व्हेन आई एम फाइनली हेयर, तो that does not really matter in the bigger context of things anyway. This is going to be applicable हर जगह, कि जो नुकसान हमें उस मोमेंट में लग रहा होगा कि दिस इज़ डेविस्टेटिंग, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, बट अल्लाह ताला के जो बड़ा प्लान होता है आपकी पूरी ज़िंदगी में, उस नुकसान की शायद वो वैल्यू नहीं होती जो हमें उस मोमेंट में फ़ील हो रही होती है कि ये इतना बड़ा नुकसान है। बट व्हेन यू जूम आउट अ लिटिल बिट एंड व्हेन यू लुक एट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर होल लाइफ, तो दैट नुकसान इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। तो दिस इज़ व्हाट आई लर्नड ऑन डे 1। थोड़े से मेरे एक्सपीरियंसेस अबाउट द सब कॉन्टिनेंट कल्चर, थोड़ा सा हम लोगों को जो डर होता है किसी की हेल्प करने में भी, थोड़ा सा हमें जो डर होता है कि हमारा नुकसान ना हो जाए। लाइक आई पर्सनली फील लाइक कि एक कांस्टेंट टेंशन के सर्कल में लोग घूमते फिरते रहते हैं। तो दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू लर्न टू लेट गो। तो दिस इज़ इट फॉर डे 1। अगर हो सकता है मुझे कुछ और भी मोर देन 1 आइडियाज़ एक दिन में आते हैं तो आई विल मेक अनदर वीडियो, बट मेक श्योर टू फॉलो एंड कमेंट स्पेशली कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है रिलेटेड टू दिस, और इफ़ यू वांट मी टू experience something here in Dubai or anything really, I am open to all comments and suggestions and I'll consider them and I'll reply to them. So yeah, this is it for day 1. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.